ACL सर्जरी के बाद कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, कितने महीनों तक करनी चाहिए, इसकी कंप्लीट जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलेगी। मेरा नाम डॉक्टर मनु वोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई। तो ACL सर्जरी दोस्तों जब होती है उसके बाद 2-3 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान हुआ कि हमारी जो मसल्स है वो कमज़ोर पड़ गई, थाई की मसल। दूसरा नुकसान, जो ACL नया बनाया है उसमें नर्व एंडिंग नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है, उसको मजबूत होने में लगेंगे 6 महीने। ACL सर्जरी कई तरह की होती है, हैमस्ट्रिंग टेंडन से होती है, पेरोनेस लॉन्गस से होती है, क्वाड्रिसेप्स से होती है, पटेला से होती है। जो सबसे मजबूत सर्जरी है वो क्वाड्रिसेप्स टेंडन से होती है, बाकी चीज़ें थोड़ी कमज़ोर रहती है। अब कई बार लोग स्क्रू से फिक्स करते हैं, कई बार बटन से फिक्स करते हैं, इंटरनल ब्रेस लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। ACL के साथ साथ LET या ALL हुआ है, नहीं हुआ है, बहुत सारे अलग अलग तरह की सर्जरी रहती है। इन सब के बाद आपकी जो सर्जरी हुई है उसका रिहेबिलिटेशन बनता है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस कौन सी करनी चाहिए। उसके लिए हम देखेंगे ACL सर्जरी का प्रोटोकॉल। ये दोस्तों ACL सर्जरी का प्रोटोकॉल है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोटोकॉल है, आपको देख के समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 और आखिरी में स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फेज़। अब ये फेज़ है ना दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक फेज़ से दूसरे फेज़ जाने से पहले मसल टेस्टिंग होती है। अगर ये सब स्कोर सही होते हैं तभी आप दूसरे फेज़ में जा पाते हो। इसका प्रोटोकॉल्स हमने अपने वीडियोज़ में दे रखे हैं, वो आपको इसी वीडियो में आपको दिख जाएगा कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। अब आप वीडियो देख के ये एक्सरसाइजेस कर सकते हो, बड़ा आसान है, पर वीडियो देख के कई बार ये एक्सरसाइज करने से नुकसान हो जाता है क्योंकि वो गाइडेंस भी नहीं हो रही। सो सबसे अच्छा ये रहता है कि आप हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे पास ACL रिहेबिलिटेशन की पूरी टीम है, हम आपको ऑनलाइन ACL रिहेबिलिटेशन सिखाएंगे एवरी वीक। तो जो वीडियो है इसमें जो एक्सरसाइज करनी है वो आप देखते रहिए, वो आप करते रहिए, साथ साथ में आप गाइडेंस भी लेते रहिए। गाइडेंस लेने से क्या होगा, गलत एक्सरसाइज नहीं करोगे, आपको रियल टाइम चेक कर पाएंगे एक्सरसाइज सही चल रही, गलत चलिए। पर एक्सरसाइज धीरे धीरे हर वीक हमें बढ़ाते रहने, हमें सारे फेज़ कंप्लीट करने। उन सारे फेज़ कंप्लीट नहीं अगर करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान हो सकता है कि जो ACL का सर्जरी के बाद जो पटेला है वो माल ट्रैक करता है, पटेला उठ के चलता है जनरली। ACL सर्जरी के बाद मसल कमज़ोर होने के बाद पटेला माल ट्रैकिंग, मतलब पटेला चिपक के चलने लगता है, वो घिसने लगता है, तो घुटने में खर खट की आवाज़ आती है और ग्राइंडिंग साउंड्स आने लगती है। नी में एंटीरियर पेन होता है, सीढ़ी चढ़ना उतरना मुश्किल आता है। सो अगर आप ACL रिहैब ढंग से नहीं करोगे तो पटेला माल ट्रैक करेगा। ACL रिहैब अच्छी तरह से करोगे एक्सपर्ट गाइडेंस में, जो हम आपको ऑनलाइन सिखा सकते हैं, तो आपका पटेला उठ जाएगा और आपकी ग्राइंडिंग नहीं आएगी, नी पेन खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो ACL जो टूटा था वो जब नया बना है तो टेंडन से बना है। अब टेंडन में ना तो नर्व एंडिंग है ना ब्लड वेसल से, सो नर्व एंडिंग ग्रो नहीं करेगी अगर हम लेट रिहेबिलिटेशन नहीं करेंगे। अब लेट रिहेबिलिटेशन दोस्तों कम लोगों को आता है इंडिया के अंदर। हम आपको पूरा लेट रिहेबिलिटेशन, अर्ली, मिड और लेट हम ऑनलाइन सिखा सकते हैं। आप अपने घर पे एक्सरसाइज कर सकते हो, गार्डन में एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम में एक्सरसाइज कर सकते हो, पर उनमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है, उसको कैसे कैसे बढ़ाना है, उसमें हम गाइड कर सकते हैं। अगर आपका ACL टूटा हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि सबसे अच्छी सर्जरी कौन सी रहेगी या बिना सर्जरी के आप ठीक होना चाहते हैं, तो आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कीजिए, उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा कि इसका सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा।